लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन क्लास +1 यूनिट 6b। आज हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके बाद हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे भी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, any spontaneous process is thermodynamically irreversible। कोई भी spontaneous process जो है वो thermodynamically irreversible आपका पाई जाएगी भी, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते अपने आप। दूसरी डेफिनेशन यहीं से बनेगी, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी a thermodynamically spontaneous process cannot be reversed। किसी भी थर्मोडायनेमिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते जब तक बाहर से कोई एनर्जी उसको प्रोवाइड ना करेगी। तीसरा ये कहता है, एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अकर्ड बाय इंक्रीज इन एंट्रोपी। मतलब for a spontaneous process, delta S change in entropy is positive। फोर्थ ये कहता है, there is no perpetual machine which can convert 100% energy into the work done। जितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड की जाएगी उसको वर्क डन में कन्वर्ट करने की किसी भी मशीन की कैपेसिटी नहीं है। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी। और लास्ट डेफिनेशन जो है वो ये कहता है कि भी एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। यूनिवर्स की जो इंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली जो वो इंक्रीज होती चली जाएगी भी। ये कुछ डेफिनेशन है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की भी। अब सेकंड लॉ के बाद एक टर्म जो हमारे पास निकल के आई वो आई भी गिब्स फ्री एनर्जी भी। द फ्री एनर्जी स्टोर्ड इनटू ए सब्सटेंस which is available to convert into the work done। ऐसी फ्री एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड होती है और अवेलेबल है वर्क डन में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी। इसको हम जी से डिनोट करेंगे भी। गिब्स फ्री एनर्जी इज अनदर स्टेट फंक्शन भी। जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी इज अनदर स्टेट फंक्शन भी। ये एक और स्टेट फंक्शन है विच डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। यहां पर G इज इक्वल टू H माइनस TS, G1 is equal to H1 minus TS1, G2 is equal to H2 minus TS2। तो G2 minus G1 आपका हो जाएगा H2 minus H1 minus T कॉमन S2 minus S1 भी। और ये आपका आएगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S के। गिब्स फ्री एनर्जी इज द सम ऑफ एंथैल्पी एंड टेम्परेचर इंट्रोपी। इस इक्वेशन को जो लास्ट में हमारे पास आई है, दैट इक्वेशन इज नॉन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड यूजफुल वर्क डन, मतलब नॉन मैकेनिकल वर्क डन विच इज नॉन एज यूजफुल वर्क डन भी। It is a thermodynamic quantity
decrease in whose value is converted into the useful work done. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने पढ़ा था Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन भी. अंडर कांस्टेंट प्रेशर वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू P डेल्टा V, सो इट इज नोन एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी. P डेल्टा V के बराबर होगा. इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस W नॉन एक्सपेंशन भी, यानी नॉन एक्सपेंशनल वर्क डन. डेल्टा U प्लस P डेल्टा V डेल्टा H के बराबर होता है. इंथैल्पी चेंज में हमने किया था. तो Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस नॉन एक्सपेंशनल वर्क डन भी. फ्रॉम इंट्रोपी, इंट्रोपी में हमने बताया था इंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T. आपके पास Q रिवर्सिबल किसके बराबर आ गया? T डेल्टा S के. अब इस वैल्यू को पुट करोगे तो T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस W नॉन एक्सपेंशन भी माइनस W नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. अब आ जाओ यहां पर. डेल्टा H माइनस T डेल्टा S किसके बराबर है भाई? डेल्टा G के बराबर है. वैल्यू पुट करो. माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू W नॉन एक्सपेंशन और नॉन एक्सपेंशनल वर्क इज यूजफुल वर्क डन. तो यहां पर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी converted into the useful work done. When electrical work is done, then a delta G minus delta G is equal to NF, n number of electron involved in the electrode process. F is a Faraday constant, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम. E cell, EMF of the cell. Efficiency of a cell, efficiency of a cell is equal to delta G upon delta HB. डेल्टा G कितना वर्क डन हुआ, डेल्टा H कितनी हीट आपने प्रोवाइड की थी, मतलब कितनी इंथैल्पी एनर्जी उसको दी थी. इन दोनों का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड कर देगा. 70%, 80%, 60%, 50% जो भी आएगा वो यहां से आएगा. इस तरह से आप एफिशिएंसी ऑफ ए सेल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये था बच्चे आज का आपका टॉपिक. और जिन बच्चों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज आप वहां पर देख सकते हैं. ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें भी.